गुरुवर की जयकार, चेत चक्र मंडल हर्षित कहते आज हमारे भाग्य बड़े हैं, आज हमारे भाग्य बड़े जो मिला हमें उपहार है, आज हमारे पुण्य बड़े जो मिला हमें उपहार है। गाँव के अरिंद काट दो
कर रहे हैं आप सभी को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मंगलाचरण की बात और महारानी वार्ता कर रही है अपने महाराज से। हे स्वामी, आज हमारी दोनों बेटियां दिखाई नहीं दे रही हैं, सुबह से कहाँ चली गई हैं? मैं उन्हें बहुत देर से देख रही हूँ और पता नहीं वह कहाँ चली गई हैं। महाराज से पूछ रही है, महाराज आज कैसे हो? महाराज बता कहाँ है? महाराज सोच रहे हमें भी तो पता नहीं, हमको आपके पास ही गए सुबह से। और एक खेलना है तो दोनों को खेलना भी रखते हो। हाँ ऐसे और महाराज सेनापति से कहते जाओ मेरी दोनों बेटियों को ढूंढ करके लाओ। सेनापति जी आते हो, जाओ मेरी दोनों बेटियों का पता लगाओ जल्दी से, कहाँ चली गई है मेरी दोनों बेटियां। ये क्या माइक पे बोलो, माइक पे। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी माइक बोलो भैया। जब तुम नहीं देखती हो ना मेरा मन बेचैन हो जाता है, इसलिए बेटियों जब भी जाया करो ना मुझे बता के जाया करो, ठीक है? बहुत बढ़िया। और जब बेटियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, 5-6 वर्ष की हो जाती हैं, तो माँ को चिंता हो जाती है, तो माँ चिंतित हो जाती है। वो अपने महाराज से कहती है, महाराज अब मेरी बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं, अब इनके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि ये दोनों बेटियां
संस्कारवान बन सके और अपने जीवन में संस्कारों को धारण करके और अपने जीवन को उज्जवल बना सके। अब महाराज कह रहे हैं, ठीक है महारानी, मैं अभी इन दोनों बेटियों के लिए अच्छे से गुरुकुल में इनकी शिक्षा की व्यवस्था करता हूँ। गुरु कह पढ़ो, सेनापति जी, मंत्रीवर जी हाजिर हो। हमारी दोनों बेटियों की उच्च व्यवस्था करनी है ताकि इन दोनों बेटियों का भविष्य उज्जवल बन सके और बढ़िया से पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसलिए मंत्रीवर इन दोनों बेटियों के लिए अच्छे से गुरुकुल में जाकर के प्रवेश कराइए। मुझे यही विश्वास है मंत्रीवर पर। जाओ, मेरी दोनों बेटियों को लेकर के जाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए महाराज। बेटियों को गुरुकुल में भेजा, संस्कारों से जिसने सहेजा, राजा रानी विचार करते, सब संस्कार भर गए। इस तरह से मंत्रीवर उन दोनों बेटियों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ गुरुकुल में ले जाकर के उनकी व्यवस्था करके आ जाते हैं और महाराज को प्रणाम करते हैं। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। महाराज, उन्हें मैं विश्व के सबसे अच्छे गुरुकुल में दाखिला कराया है। आपकी आज्ञा का अच्छे से पालन किया है। और मंत्रीवर ले जाकर के उन दोनों बेटियों को आचार्य भगवान के द्वारा खुली हुई प्रतिभाशाली में उन दोनों बेटियों को वहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पर व्यवस्थित करके आ गई। और यहाँ माता चिंता में रहती हैं, मेरी बेटी छोटी छोटी बेटियाँ पता नहीं वह कैसे रह रही होंगी। मेरा तो मन नहीं लगता है, रात में नींद नहीं आती है क्योंकि पता नहीं मेरी कलेजे का टुकड़ा वह दोनों बेटियां पता नहीं कैसे रह रही होंगी। खाने की व्यवस्था अच्छे से होगी कि नहीं होगी, सुबह से नाश्ता मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। माँ चिंता में प्रतिपल उन बेटियों को याद करती रहती है और ऐसे ही समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है। और जब उन बेटियों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और वह बेटियां धीरे धीरे समय व्यतीत होने के पश्चात वह बेटियां बड़ी हो जाती हैं और माता को चिंता हो जाती है। माँ अपने महाराज से कहती है कि हे स्वामी, अब मेरी बेटियों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, बहुत वर्ष हो गए मैंने अपनी बेटियों को देखा नहीं। अब महाराज इसकी कृपा से मेरी दोनों बेटियों के लिए अपने महल में वापस बुला लो ताकि मैं उन्हें अच्छे से देख सकूं। मंत्रीवर हाजिर हो। आपने क्यों बुलाया है? मेरे लिए क्या किया है बताइए। सुनो मंत्रीवर, जब तुम बहुत वर्षों पहले मेरी दोनों छोटी बेटियों को ले गए थे ना, आपने उनके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की थी, तब मेरी दोनों बेटियों की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है। अब जाओ, मेरी दोनों बेटियों को राजमहल में और बढ़िया से अश्वरथ पर बिठा करके और साथ सम्मान देकर के जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ और सेनापतियों को साथ में लेकर के जाओ।
शिक्षा के पश्चात उज्जैनी नगरी में राजा बहुपाल के महल में पधार रही है। मंदिर में छोटी सी सीटी पे मोटी सी, मंदिर में छोटी सी सुंदर सुकुमारी दोनों रंग दुलारी वाली महिलाओं की, बोलने वाली महिलाओं की, मैया बाबा की प्यारी सबकी वो लगती प्यारी, सुंदर सुकुमारी वो तो फुलवारी थी, बोलने वाली महिलाओं की, बोलने वाली और दोनों बेटियां पहुंच जाती हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करती हैं। रहने दो ना, ऐसे ही पकड़ो उसको। छोटी थी, अब शिक्षा पूर्ण हो गई है। दोनों बेटियां कितनी बड़ी दिखाई दे रही हैं। आओ बेटियों आओ। मेरे घर आई तो लड़की बनी, मेरे घर आई तो लड़की बनी, चांदी के कटोरी से लगा, मेरे घर आई तो मेरे घर आई और इधर राजा बहुपाल अपनी बेटियों का कुशल क्षेम पूछते हैं। महाराज, ओ महाराज, उधर भी देखो, इधर देखो। पूछो बेटियां आई है, खाली हाथ में कैसे जाएंगे, रास्ता से पूछो कुशल क्षेम। उनकी शिक्षा के बारे में पूछ लो, कैसे देखी माइक में से पूछो, माइक में से। अरे वो सांप पकड़ा है। नहीं ऐसा बहुत अच्छा बेटी, यही हम सोच रहे थे, कहीं आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आप लोग थक गई होगी ना, बहुत इतना लंबा सफर करके आई हो, जाओ अपने अपने कक्ष में विश्राम करना। और दोनों बेटियां अपने कक्ष में चली जाती हैं विश्राम करने के लिए। इधर राजा बहुपाल और महारानी में वार्ता होती है। महारानी भी चिंतित हो जाती है। देखो, जब वह बेटी छोटी थी हमें बहुत चिंता रहती थी, अब बड़ी हो गई है तो भी चिंता सता रही है। क्यों? माँ सोच रही है, हे महाराज, आपको तो मालूम ही हमारी दोनों बेटियां कितनी बड़ी हो गई। अब हमारी दोनों बेटियां विवाह योग हो गई हैं। हे महाराज, आप तो अपने राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको मालूम ही नहीं है हमारी दोनों बेटियां विवाह योग हो गई हैं। ओहो महारानी, मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी बेटियां कब बड़ी हो गई। सच में आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, मैं अभी अपने मंत्री घर को आगे से करता हूँ। मंत्री घर हाजिर हो। जी महाराज, मैं हाजिर हूँ। सुनो, जाओ देश देशांतर के जितने राजा महाराजा हैं उन सभी के चित्रपट लेकर के आओ और हमारी बेटियों को दिखाना। उनको जो पसंद आए उस वर के साथ, उस राजा महाराजा के साथ, उनके राजकुमार के साथ हम अपनी बेटी का विवाह तय करेंगे। जाओ। जी महाराज, मैं अभी गया और अभी आया।
महाराज को दिखाते हैं। महाराज देखो ये कितने सारे चित्रपट हम लेकर के आए हैं, आपको जो भी पसंद हो आप बता दो, हम अपनी बिटिया का विवाह इनके साथ तय करते हैं। और मंत्री का दिखाते रहते हैं, फिर भी महाराज को कोई चित्र समझ में नहीं आता। इतनी फोटोओं को देखने के बाद भी सारी की सारी फोटो सब रिजेक्ट हो जाती है, महाराज को पसंद नहीं आती है। चले जाते हैं मंत्री और इधर महारानी और महाराज में बात चलती है। महाराज कहते हैं चलो हम अपनी बेटियों से पूछ लेते हैं, हो सकता है उनके मन में कोई विचार चल रहे हो तो हम उनकी मनपसंद के लड़के से विवाह करते हैं। सेनापति जी हाजिर हो। जी महाराज। जाओ मेरी दोनों बेटियों के लिए सम्मान देकर के आओ। जी महाराज। जाओ राजन ने अपनी संगत तुम्हारी बेटियों को है बुलाया, भेजा है उनके द्वारपाल जो लेकर के बेटियों को आया। आप सभी यहाँ ताली बजाओ, अविरल का पल आया, बेटी का हो मानी ग्रहण, संस्कार यही है प्रचार दोनों बेटियां पहुंच जाती हैं और माई और अपने माता पिता को प्रणाम करती। माई से प्रणाम पिता श्री। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। जी पिताश्री, आपने बुलाया हमें? आओ बेटियों आओ, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जी पिताश्री, बताइए। बेटियों आप तो जानती हो कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उनके पिता से जो बहुत चिंता हो जाती है, और क्योंकि बेटी होती ही पराया घर है। बेटियों समय रहते हुए और आपके हाथ पीले हो जाएं, ऐसी चिंता आपकी माता कर रही है और आपकी माता को बहुत चिंता हो रही है। जब हमारी बेटियों का विवाह अच्छे राजमहल में हो जाए तो अति सुंदर होगा। हमने बहुत सारे चित्रपट मंगाए, फिर भी बेटी हमें पसंद नहीं आई, इसलिए हमने सोचा कि चलो आपसे हम पूछ लेते हैं। बेटी सुंदरी, जी पिताश्री। बताओ तुम्हारे मन में कोई विचार चल रहे हो? नहीं फिर भी बेटी बताओ। नहीं पिताश्री, मेरे मन में कोई विचार नहीं है। आप जिससे बोलोगे मैं उनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बेटी संकोच मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। संकोच मत करो, मैं उसी के साथ आपका विवाह तय कर दूंगा। जी पिताश्री, यदि आप इतना कह रहे हैं तो मैं कौशाम्बी नगर के राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती हूँ। ओहो, वो तो मेरे बचपन के मित्र हैं। बेटी तुमने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं अभी अपने मंत्रीगढ़ को भेज करके और वहाँ संदेश भिजवाता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह है आपके राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। जी पिताश्री। मंत्रीवर हाजिर हो। जाओ और सामने नरेश के पास मेरा संदेश लेकर के जाना और उनसे कहना उज्जैन नगर के महाराज राजा बहुपाल अपनी बेटी का विवाह आपके राजकुमार से करना चाहते हैं। जाओ। जी महाराज, अभी गया और अपने संदेश लेकर तुरंत आया। प्रणाम महाराज। और इस तरह से मंत्री तक पहुंच जाता है, कौशाम्बी नरेश प्रसन्न हो जाते हैं। और मेरा सौभाग्य
चाहती हैं, जाओ उनसे कहना कि मैं अपने राजकुमार का विवाह आपकी बेटी के साथ करने के लिए तैयार हूँ। और घर से संदेशा आ जाता है, इधर महल में शादी की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। और सुन लीजिए महल में सुन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हल्दी और मेहंदी की रस्म प्रारंभ हो जाती है और आती हैं सखियां हल्दी और मेहंदी लगाने के लिए। अगर तो किसी तरह से मेहंदी ना चला की
और तिलक करके भाई हमारे कलाकार साथियों को ये लो उपहार। आप जल्दी से अंदर आ जाओ और जल्दी करवा के जल्दी से आ जाइए। आप जल्दी जाओ। छोड़ दो उसको, छोड़ ट्रैक और छोड़, पकड़े रहे पूरा ढीला कर। जब वरमाला हो जाती है, भाव में पड़ जाती है तो विदाई की बेला आ जाती है। जैसे विदाई की बेला आती है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारी सखियाँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे लगे मिल करके रोती है और बेटी की माँ से पूछा रही है। सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी सखियां प्रसन्न हो जाती हैं, सभी आने वाले मेहमान भी बढ़िया प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। लेकिन एक बेटी बड़ी बेटी के कार्य तो अच्छे से हो जाता है, फिर
महारानी चिंतित हो जाती है, उदास हो जाती है और अपने महाराज से कहती है, महाराज तुमने अपनी बड़ी बेटी का विवाह तो अच्छे धूमधाम से कर दिया, अब अपनी छोटी बेटी मैना का विवाह भी अच्छे धूमधाम से कर दो तो मुझे महाराज जी चिंतित हो जाते हैं। उस समय के लिए विचार करते हैं, ठीक है चलो हो ना हो पर अपनी छोटी बेटी मैना को भी बुलाते हैं और उससे पूछ लेते हैं उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। और सेनापति जी हाजिर रहो। ढीला कर दो नीचे कर दो। इसको ऐसे पकड़ जाओ ऐसे पकड़ बोलो इसको पकड़ना है मेरी बेटी मैना को ये जी इसको स्टैंड में कुछ मत कर इसको ऐसी बढ़ना डर लगता था यहीं पर कर इसको पूरा जी लूज महाराज क्या आ गया है? आराम तू इसको पकड़ के ये धीरे से करेगा एकदम और महाराज यहाँ भी साझी जो आ गया है चले जाते हैं और मैना सुंदरी आ रही है अपने राजमहल में माता पिता के पास। आपको जानती हो जिस तरह से आपकी बड़ी बहन ने अपने मन का वर चुन लिया है उसी तरह हमारी यहाँ भी बहुत चर्चित हो रही है कि आपने बड़ी बेटी का विवाह अच्छे से कर दिया है, अब छोटी बेटी का विवाह अच्छी धूमधाम से होता है। इसके लिए आपको बुलाया है। यदि आपके मन में कोई विचार चल रहे हो आप बता दीजिए। नहीं पिताजी, मेरे मन में कोई भी विचार नहीं चल रहा है। मेरी बेटी मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने बचपन से तुम्हें पाला एक साथ पढ़ाया लिखाया, फिर भी आप संकोच करती हो। बता तो बेटी आपके मन में जो भी विचार कर रहे हैं। नहीं पिताजी, मेरे मन में कोई विचार नहीं। आप जो भी वर मेरे लिए चुनेंगे, मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ होगा पिताजी। बेटी आज का समय ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ जिस तरह से आपकी बड़ी बहन ने अपने मन का वर चुन लिया है उसी तरह आप भी बता दो, मैं आपका विवाह उसी के साथ तय कर दूंगा। नहीं पिताजी, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं। मैं तो जयेंद्र की भक्ति में लगी रहती हूँ। मैं आप जो भी वर चुनेंगे, मेरे लिए वही श्रेष्ठ है। मैं आपके पालन पोषण में और माँ की भक्ति में उन्हीं ने जो शिक्षा दी है उसी के अनुसार मैं आप जो भी वर चुनेंगे मैं वही स्वीकार करूँगी। और मैं कुलवती और जो कुलवती हैं तो वो संस्कारी हैं, वो अपने मन का वर नहीं चुनती। मेरे लिए तो आपका ही फैसला जो भी रहेगा आपका ही उचित होगा। मैंने कह रही है पिताश्री, जो कुलीन घर की बेटियां होती हैं, जो संस्कारवान बेटियां होती हैं, वो कभी अपने मन का वर नहीं चुनती हैं। फिर भी पिताजी पूछ रहे मेरी बेटी मान जाओ, अभी तक है तुम अपने मन का वर चुन लो, मैं तुम्हारे लिए सोचने का समय दे दूँ। नहीं पिताजी, मेरे लिए तो आपका ही सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरे भाग्य में जो भी होगा मैं वही उचित समझूंगी, क्योंकि मेरे भाग्य से मेरे लिए शिक्षा इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान की है आपने। मेरे भाग्य से मुझे जितने दिन की भक्ति करने का अवसर मिला, मेरे भाग्य से आपके राजा राज करने को मिला, उतना वैभवशाली महल मिला। इस तरह
अभी वह मान जाती है तो ठीक है, वरना मैं सुरही भ्रमण के लिए निकलूंगा और मुझे जो पहला व्यक्ति दिखेगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर दूंगा। मंत्री हाजिर हो। सवेरे में भ्रमण को निकलेंगे, हमारा असर तैयार किया जाए और सुबह सूर्योदय के होते ही हम भ्रमण को चलेंगे और जैसी सुबह होता है और महाराज अपने मंत्रीगण के साथ भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और जिनके शरीर से भी दुर्गंध आ रही है, वहाँ खड़े होने वाले मंत्रीगण, सेनापति सब नाम छोड़ जा रहे हैं और उन्हें खड़े होने में उन्हें परेशानी हो रही है। महाराज को भी बदबू आ रही है। महाराज की कह रहे हैं क्या करूं? ठीक कैसी बदबू आ रही है? पूरा वातावरण दूषित कर रखा है इन लोगों ने। मंत्रीगण जाओ पास से जाकर के पूछो कि कहाँ से आए हैं। आज मैं नहीं जाता, इनके पास बहुत बदबू आ रही है। आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? जी मैं आपकी जैसी आ गया। जाओ। ओए तुम कहाँ से आए हो? इतनी दुर्गंध तुमसे आ रही है, हमारे नगर में तुम कैसे घुसे हो? सुनो, कहने को तो मैं चंपा नगरी का राजा था, कहने को तो मैं चंपा नगरी का राजा था, लेकिन आज कर्म का सताया हूँ, भाग्य का मारा हूँ, इसलिए आज दादा की जोड़े खाता कर रहा हूँ। इसलिए चारों तरफ कीटों का खाता फिर रहा हूँ। क्या कह रहे हो? चंपा नगरी की राजा? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? कर्म का बंध है। बहुत बढ़िया। ये भी कह रहा है कि कर्म का फल है। उधर महल में मेरी बेटी भी भाग की बातें करती है, लगता है इन दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। और जब महाराज चिंतित हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं और कहते हैं कि मंत्रीगण इन समस्त रोगियों के लिए अच्छे से रुकने और ठहरने और खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए। जी महाराज। और सभी रोगियों की व्यवस्था हो जाती है। महाराज अपनी महल में वापस आ जाते हैं और अपनी महारानी से वार्ता करते हैं और कहते हैं महारानी अंतिम बार पूछ लो अपनी बेटी से, अगर वह मान जाती है तो ठीक है, वरना मैंने उसके लिए एक बार ढूंढ लिया है। उसके शरीर से दुर्गंध आती है, उसके शरीर से पीत की धारा बह रही है। सोच लो, बेटी से गुनाह पूछा जाता है, लेकिन बेटी गुनाह
कहती है कि पिताश्री चिंता मत करो, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलने वाला है। 5-10 मिनट और बैठ जाओ, 10 मिनट में कौन से जगह जाए, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ज़्यादा होता है। बैठ जाओ, 10 मिनट और बैठ जाओ, अपने अपने पड़ोसी की दशा में तो बैठ जाओ। हाँ, राजा बहुबार बार बार पूछने के बाद मैंने सुंदरी का एक ही जवाब कहा और फिर महाराज ने भी आदेशित कर दिया, जाओ नंदीगढ़, कोई अच्छे से ज्योतिषी को लेकर के आओ। मैं अभी नगर के सबसे विद्वान पंडित को अभी लेकर आता हूँ। जाओ और अपनी बेटी के विवाह का मुहूर्त निकलवाओ। जी महाराज। राजा अल्लाह बोलो बोलो नहाओ। पंडित जी, महाराज ने आपको याद किया है, उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री की विवाह हेतु आपको बुलाया है। आप वहाँ चलिए पहचान और आपको वहाँ खूब धन, हीरे मोती सब दक्षिणा में मिलेंगे। चलिए ना। अरे वो साथी है, धन मिलेगा। अरे मैं धन को सिर्फ और सारा नहीं करता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं रहता। चलो चलो, आपने तालियां जी बजाई पंडित जी, आइए सब आइए आइए। चलिए राजा जी ने तुमको बुलाया, संदेशा सेवक ले आया। पंडित जी महलों में पधारे, भाग्य हमारे आज की जय हो। महाराज जी आपने कैसे आओ आओ पंडित साहब, आपके लिए इसलिए याद किया है, हमें अपनी बेटी के विवाह का मुहूर्त दिखवाना है, इसलिए आपसे भी अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके बताइए ताकि हम अपनी बेटी का विवाह शुभ छत्र शुभ तिथि शुभ लग्न कर सकें। आज जी आपने यह बहुत ही उत्तम निर्णय लिया है और मैं आज देख के बताता हूँ, क्योंकि अभी कार्तिक का माह भी चल रहा है और कल पूर्णिमा भी है और बहुत अच्छा दिन भी है। ऐसा योग तो लगभग हमें चलो 12-13 साल से पहले योग आ ही नहीं सकता। अगर 12 साल अगर कल शादी होगी तो 12 साल आपको शादी नहीं हो सकेगा, ऐसा लग रहा है। जल्द तो मैं किसी पे इसका अपना योग निकाल करूँ और कुंडली बनाया आप वर्ग को दिखाइए। तो छोटे से खाना 2 साल का मेरे तक तक पहुँच नहीं बताया। बहुत बढ़िया। ऐसे मैं जो भी कार्य करता हूँ, जो भी कुंडली वगैरह देखता हूँ, इसके पहले मैं सोच लेता हूँ मुझे कौन सा काम ज़्यादा नंबर लग जाएगा, इसलिए। हाँ पंडित साहब, आपकी व्यवस्था होगी, चिंता मत करो, हम मूल प्राणियों की रक्षा के लिए हम भी सहयोग करेंगे, चिंता मत करो। चलो जल्दी से मुहूर्त निकाल करके बता दो एक बार। ये कार्तिक पूर्णिमा को अपने यहाँ मुहूर्त है। पहले वर्ग को देखना चाहता हूँ, वर्ग मुझे देखना है। वो तो वो पंडित साहब आपको बाद में मिलेंगे, आपको मुहूर्त बस बता दो कब करना है। नहीं, मुहूर्त निकल गया है, वर्ग का मुहूर्त है, उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन मुझे वर्ग को दिखाइए। ठीक है और उसकी भाव में पढ़ना है कि आपको ही आमंत्रित करेंगे। ठीक है पंडित जी, ठीक है, अभी आप विश्राम कीजिए और इस तरह से कल का मुहूर्त निकला, शुभ तिथि शुभ नक्षत्र में पंडित जी साहब ने बताया कि हे महाराज कल जैसा मुहूर्त आने वाले 12 वर्षों में नहीं है, जितना सुंदर मुहूर्त कल की शुभ तिथि शुभ नक्षत्र में है। हे महाराज आप कल ही अपनी बेटी का विवाह संपन्न कीजिए। नगर में इंडोरा पिटवा दिया जाता है। सुनो 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 समस्त नगरवासी सुनो, राजा बहुपाल की बेटी मैना सुंदरी का विवाह कल होने वाला है।
में शादी की तैयारियां हो जाती हैं और सूर्यवंशी की हल्दी और मेहंदी की रस्म होने लगती है। किसी खुशी को दीजिए। हमारे आंगन आ जाए देखो मंगल घड़ी, मंगल घड़ी आई जाए घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई जाए घड़ी, हमारे आंगन हमारे आंगन आ जाए देखो बच्चों को बिठा लो हाँ उधर से पास आज से पार खाते हैं, आज से पार खाते हैं, भाग भाग के बातें करते, भाग की बातें करते बाल कंगाल की शादी है, आज से पार की शादी है, आज से पार की शादी है, पार की शादी है, आज से पार की शादी है। पहुंच जाते बारात लेकर के राजा का ऊपर खड़े हो जाते हैं, अपने जवान जी की स्वागत के लिए और उनके लिए तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करते हैं।
तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। खुशियाँ फूल बिछाने फुलराओं से सजाने, खुशियों के दीप जलाने फुलराओं से सजाने, फूल डाल के सामने पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। और इस तरह से द्वारे पर टीका विराजमान महाराज के साथ में पहुंच जाते हैं। और देखो श्रीपाद महाराज के हाथ भी नहीं उनके वरमाला डालने के लिए, क्योंकि मैं ना उनके हाथ पकड़ के भी अपनी वरमाला करवा देती है। तुझको जी भर के मैंने वो मुझे हक है, बस यूं ही तेरे बीच मुझे हक है। पिया पिया बोले बोले मेरा दिया, मुझे हक है। मंगल घड़ी आई है,